नमस्कार, न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के बेहद खास और आपके अपने लोकप्रिय कार्यक्रम क्या हाल में एक बार फिर से स्वागत है। जी हाँ, त्यौहार सर पर है लेकिन सड़कें जो है वो खस्ता हाल है और इसीलिए सवाल उठ रहा है कि संस्कार धानी कैसे बनेगी जो है वो देवधानी। जी हाँ, क्योंकि त्यौहार 22 तारीख से बैठकी हो रही है और शहर की तमाम जगह की सड़कें जो है खस्ता हाल है, एक्सीडेंट हो रहे हैं, लोगों का ट्रैफिक जाम लग रहा है और सबसे बड़ी बात है कि शहर में दशहरा जो है बहुत बड़े लेवल पर मनाया जाता है। हर जगह से जुलूस, बड़ी बढ़िया मूर्तियाँ निकलती है। तो ऐसे में परेशानी क्या है, तैयारी क्या है और लोग क्या सोच रहे हैं, इसको लेकर हम अलग अलग स्थानों पर चलेंगे। तो अभी हम पहुँचे हुए सबसे पहले शुरुआत करते हैं इस कटंगा चौराहे से, क्योंकि यहीं से पूरे शहर की मूर्तियाँ जो है विसर्जित होने के लिए माँ नर्मदा के जो हम कुंड बनाए गए वहाँ पहुँचती है और वहीं पर व्यवस्था जो है आप देख सकते हैं। सड़कों के किनारे हाल जो है ये बेहाल है और ये सड़कें पूरी यहाँ से लेके गौरी घाट तक इसी तरह से ये सड़कें जो है वो नल जल योजना के तहत खुद ही पड़ी है लेकिन उसका काम नहीं हो रहा। मैं लोगों से बातचीत करूँगा। सर, कैसे हैं आप? भैया, रोड की हालत बहुत ख़राब है। आए दिन बहुत बुरा जाम लगता है, पैदल चलने में भी डर लगता है और आए दिन एक्सीडेंट यहाँ होते हैं जी। उम्मीद करते हैं कि जल्दी से जल्दी आप इस शासन इस तरफ ध्यान देगा। लग रहा है त्यौहार का सीजन है, क्या स्थिति रहेगी? ठीक रहेगा? बहुत बुरी स्थिति रहेगी अगर रोड का हाल यही रहेगा तो। ये मेन रोड है, ये मेन रोड है और ये गौरी घाट तक इतनी ख़राब हो चुकी कि चलना भी दूभर हो गया है, पैदल चलना दूभर हो गया है। तो ये देखिए बता रहे हैं कि गौरी घाट तक स्थिति क्या स्थिति है। इस सड़क जब से खुदी है, कितने समय हो गया सड़क खुदी हुई है? सड़क खुदे करीब 2.5-3 महीने हो गए हैं। हाँ। सीवर लाइन का जब से काम चला था उसके बाद फिर ये अभी पानी की जो लाइन जा रही है रांझी, हाँ। तब से खोदा है तो ऐसे छोड़ के रखे हुए हैं। आए दिन यहाँ दुर्घटनाएं हो रही, लोग चोटिल हो रहे हैं, घायल हो रहे हैं और जाम तो समस्या है ये। अच्छा, अभी 10 दिन बाद यहाँ से जुलूस निकलता है, पूरे शहर की मूर्तियाँ ऐसे विसर्जित होती है, तो लगता है व्यवस्थाएं खराब होंगी। व्यवस्था खराब होंगी क्या है, व्यवस्था तो खराब है ही। वो अभी भी जाम लग रहा है और आने वाले त्योहारी सीजन में जब मूर्तियाँ निकलेंगी, चल समारोह निकलेंगे तो और विकट स्थितियाँ होंगी। विकट स्थितियाँ होंगी होने वाली है ना जी। तो चलिए हम बात करते हैं लोगों से और ये समझने की कोशिश करते हैं कि क्या स्थिति यहाँ पर रहने वाली है। हम बात कर रहे थे, देखिए खस्ता हाल सड़कों की आप देखें कि ये व्यवस्था है और यहीं पर स्कूल भी है और स्कूल में दिक्कत हो रही है, लोग गिर रहे हैं जैसा कि राहगीरों ने बताया था। हम बात करते हैं स्कूल वैन से, क्या दिक्कतें हो रही है सड़कों को लेकर? रोडों के चक्कर में बहुत दिक्कत हो रही है कि क्या परेशानी होती है? बहुत परेशानी होती है, जाम लग जाता है रोडों में, जाम लगता है, ट्रैफिक जाम हो जाता है रोडों में, कीचड़ गड्ढे अलग। चलिए ठीक है, देखिए ये स्कूल वैन है, देखिए ये परिवार है जो अभी अभी क्या हो गया था आप लोग के साथ? कुछ नहीं, स्लिप कर रही थी, स्लिप कर रही थी, गाड़ी स्लिप हो गई? हाँ, रोड के कारण। रोड क्यों हुई स्लिप? अब थोड़ा सा गाड़ी कम रही ना, हाँ। और इस कारण से थोड़ा ये खुदा हुआ है इसलिए? खोदा मिट्टी है ना। गाड़ी कहाँ गिरी आपकी? यही सामने गिरी। तो चोट भी आई है? नहीं, चोट नहीं आई। अच्छा, जगह कम होने के चक्कर में गिरे है ना? तो ये देखिए, ये मैंने आपको लाइव उदाहरण दिखा दिया। ये पति पत्नी जा रहे थे और गाड़ी से जो है यहीं पर ही गिर गए। कहाँ गिरे थे ये भैया? ये इसी रोड पे, जो रोड अभी ये खुदी है पूरी, हाँ। तो यहाँ पे जगह थोड़ी सी होने के कारण बाकी भी गाड़ियाँ आती रहती हैं, स्कूल भी है, आप देख सकते हैं। हाँ। तो ये छोटी जगह है, इसीलिए दादाजी लोग वहाँ से आ रहे थे तो इस चक्कर में गाड़ी इनकी स्लिप हो गई है। बैलेंस नहीं बन पाया और जी गिर गए। जी ठीक है जी। आप यहीं रहते हैं? जी नहीं, हम घमापुर के रहने वाले हैं। हाँ। अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे थे, दादाजी की गाड़ी एकदम से स्लिप हो गई। अब रोड का काम इतने दिन से, साल भर हो गया चल रहा है, हाँ। कुछ उसका कुछ निर्माण ही नहीं कर रहे हैं। हाँ, तो अब जल्दी से जल्दी बना दे तो जनता को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। जबलपुर का दशहरा है, मध्य प्रदेश नहीं देश में मशहूर है, कितना बड़ा होता है और कितनी भव्य रैलियाँ निकलती है और पूरे शहर का जलसा यहीं से जाता है, विसर्जन का भी। बिल्कुल। तो क्या लगता है ऐसी स्थिति में दिक्कत होने वाली? ऐसी स्थिति में दिक्कत भी होगी तो विसर्जन मुश्किल ही है। विसर्जन भी मुश्किल है और प्लस अभी ब्रिज भी बना है। हाँ। तो ब्रिज का काम हो गया मगर इसका काम नहीं हो पा रहा है, तो इसको जल्दी जल्दी ठीक करा सके। अभी इतना बड़ा त्यौहार आ रहा है जबलपुर का, अपना पूरे देश का, हिंदुओं का, तो ये जल्दी जल्दी इस समस्या को दूर करें। तो वही संस्कार धानी, धर्म धानी कैसे बनेगी, इसको लेकर हम बातचीत कर रहे थे। तो देखिए आप सड़क देखिए, बिल्कुल पतला सा है, बहुत। हाँ, एडजस्ट करके लोग बड़ी मुश्किल से जो है वो निकलते हैं साइड से इधर ही और उसी में जो है हादसे होते हैं। जी, कहाँ जा रहे हैं? हम रामपुर छापर जा रहे हैं। दिक्कत हो रही है सड़क पे? बहुत ज़्यादा दिक्कत है, थोड़ी बड़ी थोड़ी ना है। डबल गाड़ी तो नहीं निकल पा रही है? डबल दारी क्या है, अगर टेबल निकले तो यहाँ तो इंसान बह ही जाए।
कब से चल रहा है काम? हो गए 2-1 महीने। दशहरा है, जुलूस निकलेगा, तो ऐसे में हो जाएगा? नहीं होगा, संभव ही नहीं है। संभव नहीं। ठीक है, चलिए लेकर आए तो ज़्यादा बेटर है। हाँ, काम जल्दी हो तो ज़्यादा बेहतर है। चलिए आगे चलते हैं और सूरत हाल हम दिखाएंगे और दूसरी सड़कों का भी जायज़ा लेंगे कि त्योहारों के मौसम में शहर की सड़कें खस्ता हाल है, उसको लेकर क्या कुछ कर रहे हैं और क्या कुछ दिनों में जो त्यौहार है उसके पहले चीज़ें ठीक हो पाएगी या नहीं। चलिए, तो हम सड़कें खस्ता हाल सड़कें दिखा रहे हैं। स्कूली बेटा इधर आना, 1 मिनट बात कर लेते। इधर आ बेटा, इधर क्या नहीं, आप लोग स्कूल से निकलते हैं, क्या दिक्कतें हो रही सड़कों को लेकर, मुझे ये बताइए। पानी भरा है, जूते गीले हो जाते हैं, मोजे गीले हो जाते हैं और आने में बहुत दिक्कत होती है। कभी कभी फिसल के गिर भी जाते हैं। कब से है ये स्थिति? कम से कम 1 महीना होने जा रहा है। ये देखिए, बारिश में ये स्थिति है। ऐसी ही सड़कें जो है जगह जगह हैं और प्रशासन को कई बार इसमें कहा भी है। पिछले दिनों महापौर जी ने भी कहा था कि हम जो है चीज़ें सुधारने की कोशिश जो है वो कर रहे हैं। भैया पंडित जी इधर आइए, हम इधर आइए किनारे, हम बात कर रहे हैं। कैसा लग रहा है ऐसी सड़कों पे चल के? अरे बहुत परेशान है भाई। हाँ। ये जो रोड जो है, अभी कल परसों पंचर हमारी गाड़ी हो गई थी। अभी तो बारिश हो रही है, इसके पहले बहुत धूल जो है, बहुत धूल उड़ रहा था। अभी पूरे गड्ढे हैं, पूरी कमर की हालत ख़राब है। रोडें जो है जल्दी से सरकार से निवेदन है बनवाए, है ना, नहीं तो आम जन को बहुत परेशानियां हो रही हैं, जिसकी सामना हम लोगों को करना पड़ रहा है बहुत ज़्यादा। अब नवरात्र साल का सबसे बड़ा जो त्यौहार है वो आ रहा है। हमारी संस्कार धानी जो है वो देवधानी भी है और धर्मधानी भी कही जाती है। तो कैसे रास्ता बन पाएगा कि धर्मधानी हमारी सक्सेस हो पाए, क्योंकि जुलूस यहीं से निकलता है। देखिए, जबलपुर का जो दशहरा होता है वो पूरे भारतवर्ष में जो है विख्यात है। इससे पहले सरकार को सुरक्षा की दृष्टि से पहले इस सब चीज़ों की मरम्मत करवानी चाहिए, जो अभी तक नहीं हो पाया है। उनसे निवेदन है कि वो जो है शीघ्र अभी समय है, कुछ शीघ्रता के साथ जो है अपने इनको वो करवाएं, जिससे सहूलियत हो सके, आम जनता को चलने में सुविधा हो। बहुत ज़्यादा परेशान है आम जनता। बहुत बहुत धन्यवाद आपका बातचीत करने के लिए। बेटा, आप लोग पैदल जाते हो स्कूल से? हाँ। क्या परेशानी हो रही है ऐसी स्थिति? अंकल वो मतलब आते समय बहुत दिक्कत होती है। दिक्कत होती है? हाँ। बच्चों को दिक्कत हो जाती है। ये देखिए, लोग इसी तरह से जो है, आप देखिए कि संघर्ष करके जो है वो निकलना पड़ता है लोगों को बड़ी मुश्किल से। तो ये स्थिति सब जगह है। चलिए दूसरी जगह चलते हैं, वहाँ देखते हैं सूरत हाल क्या है। अब हम पहुँचे हुए हैं गमापुर इलाके में और ये देखने के लिए कि यहाँ पर प्रशासन ने, स्थानीय नगर निगम जो है वो क्या कर रहा है। हालांकि महापौर जी ने ज़रूर कहा है कि वो सड़कों के गड्ढे भरवा रहे हैं और कुछ जगह काम भी शुरू हो गया है। और देखिए, मैं आपको पेच दिखा रहा हूँ। ये इस तरह से जहाँ जहाँ डैमेज है, तो मुझे लगता है कि पेच लगाने का काम इस पर शुरू हुआ है और कुछ जगह हैं जो ख़राब है अभी भी, तो वहाँ पर टेम्परेरी इस तरह से देखिए आप गड्ढे भरे गए हैं और भरे भी जा रहे हैं, क्योंकि ये वो रास्ता है जहाँ से सदर महाकाली निकलती है। रांझी की जो महाकाली है वो सबसे बड़ी महाकाली रांझी की इसी स्थान से होते हुए आगे बढ़ती है और बड़ा उत्साह रहता है लोगों को। हम लोग निकले हैं कि त्यौहार सर पर है, क्या व्यवस्था है, क्योंकि हमारी संस्कार धानी जो है वो धर्म धानी भी बनने जा रही है। हमारा जो दशहरा है उसको लेके क्या है और शहर की व्यवस्था को लेके क्या लगता है? भैया तैयारियां तो सब हो चुकी हैं। 22 तारीख से माता रानी आ रही हैं, तो अब देख रहे हैं शहर में भीड़ भी बढ़ेगी धीरे धीरे, लेकिन संस्कार धानी त्यौहार जैसे है तो यहाँ तो अच्छे से मनाया जाता है। तो इसी का प्रतीक है कि जबलपुर सभी से जितने शहर हैं अपने मध्य प्रदेश में, सबसे अलग अपना शहर दिखता है ये नवरात्रि में। तो तैयारियां दिख रही हैं, बड़े बड़े पंडाल बन रहे हैं, माताएं तैयारी हो गई हैं, तो बस आगमन की तैयारियां बची हैं। बस को लेकर क्या स्थिति लगती है? ठीक है, नगर निगम कह रहा था कि गड्ढे भर रहे हैं
और जहाँ पे खस्ता हाल है उनको रिपेयर कर रहे हैं। हो रहा है काम? पहले के हिसाब से जबलपुर में बहुत अच्छी सड़कें हो गई हैं। अभी अभी फ्लाईओवर बना हुआ है। अगर लोग थोड़ी समझदारी का उपयोग करें तो अच्छी सड़कें रहेंगी। उस पर गुटखा खाकर ना थूकें, कचरा ना फैलाएं, साफ़ सफाई का ध्यान रखें। और क्या है कि भीड़ भाड़ के लिए हमारी पुलिस प्रशासन पहले भी अच्छी व्यवस्था रखी हुई है, इस साल भी रखेगी। ठीक है, ये देखिए लोगों की, ये बड़ी अच्छी बात बोल रहे हैं कि लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है कि सड़कों का रखरखाव कैसे रखें, सड़कों पर गंदगी ना करें। प्रशासन तो अपनी ओर से कर ही रहा है। पंडित जी, हम लोग निकले हैं कि जबलपुर का दशहरा 2 दिन बाद बैठकी लगने वाली है और भव्य स्तर पर पूरे देश में हमारा दशहरा मनाया जाता है। क्या तैयारी लग रही है, सड़कों की क्या व्यवस्था है और क्या तैयार है हमारी संस्कारधानी धर्मधानी बनने के लिए? ठीक है, बढ़िया, सब अपना अपना प्रयास कर रहे हैं। है ना? सबके हिसाब, सबका साथ, सबका विकास, इसमें सबकी आवश्यकता है, सबका सहयोग जरूरी है, तन मन धन से, है ना? तीनों चीज़ आवश्यक है। तन की भी आवश्यकता है, धन की भी और मन की भी आवश्यकता है। शासन की व्यवस्थाएं कैसी रहती हैं और लग रहा है ठीक ठाक चल रहा है? ठीक है, सब ठीक चल रहे हैं। आइए लोगों से बात करते हैं और हम समझते हैं। दादा आइए, 1 मिनट, क्या हाल है? ठीक है। दशहरे का सीजन आ रहा है और रांझी की महाकाली यहीं से निकलती है ना? हाँ, यहाँ से ग्वारी घाट। यहाँ से ग्वारी घाट जाती है। बड़ा रश रहता होगा उनको देखने के लिए? नहीं, 2, 4, 6, 10 तो निकलती है। बस इससे ज़्यादा नहीं निकलती। भीड़ तो बहुत होती होगी? कुछ नहीं होती। नहीं रहती। ये जो ब्रिज बनने से सब भीड़ खत्म हो गई। ब्रिज बनने से भीड़ खत्म हो गई। हाँ, तो मतलब लगता है इस बार जो जुलूस निकलता है वो ठीक ठाक रहेगा? ऐसे ही जैसे ये चल रही रोड, कोई नहीं होगी, कोई भीड़ नहीं रहेगी। प्रशासन ने क्या तैयारियां की हैं इस बार? क्या करे, बस यही है, समिति को बुलाया है और देखा कहा भीड़ क्या भाई ब्रिज बन गई खत्म। और सड़कों को लेकर क्या कहा है? सड़कों को लेकर, गड्ढों को लेकर? सड़क पे कुछ नहीं, यहाँ पे कोई आपत्ति नहीं है। यहाँ पे ब्रिज नहीं बनना चाहिए, कई लोगों का हत्या हो जाएगा। नहीं, गड्ढे को लेकर भरा जा रहा है? नहीं, यहाँ कहाँ गड्ढा भरा जा रहा, वो तो सब अंदर कर रहे हैं, सब अंदर कर रहे हैं। जितने हैं विधायक जितने हैं सरपंच। चलिए, तो ये कह रहे हैं कि बात सच है। कहाँ जा रही हैं आप? यहीं जबलपुर से हैं? यहाँ का दशहरा कैसा लगता है आपको? अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। कहाँ की रहने वाली हैं? यहाँ कजरवाड़ा की। कजरवाड़ा। यहाँ क्या कर रही हैं? यहाँ हम लोग रांझी जा रहे हैं। सड़कें कैसी लगती है? ठीक है, पहले से सड़कें ठीक है या? पहले से तो ठीक है। ठीक है। कहीं गड्ढे अड्डे कुछ ऐसा? गड्ढे अड्डे तो हैं अब बीच में कहीं है। और क्या है? उनको भरा जा रहा है कि नहीं? अब पता नहीं भैया, मैं तो अब कितने दिन के बाद। महापौर जी बोले कि त्योहारों में हम पूरी व्यवस्था कर रहे हैं। हाँ, तो भरेंगे शायद। भरेंगे शायद। चलिए, तो यहाँ के गड्ढे तो हमने दिखाया कि यहाँ जो पेच जो भरे थे, गड्ढे थे, उसको यहाँ पर भरने का काम जो है शुरू हो गया है। कुछ जगह सीमेंटीकरण कर गया, डामरीकरण, और कुछ जगह जो है टेम्परेरी व्यवस्था से जो है त्यौहार है उसको निकालने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। भैया कैसे हैं? भैया राधे राधे। क्या करते हैं? ऑटो चलाता हूँ। ऑटो चलाते हैं। सड़कें कैसी बेहतर हुई है? त्यौहार आने वाला है, ठीक ठाक हो रही सड़कें? यही जाम लग जाता है चौगड्ढों में, बस और कुछ नहीं है। सड़कें भी 1 नंबर की है जबलपुर की। हाँ, यही है। कहीं गड्ढे हैं वो हल्के फुल्के चल जाता है, बाकी जिस जाम जो है चौगड्ढों में लग जाता है, इसके कारण ट्रैफिक ज़्यादा हो गया जबलपुर। अभी दशहरे के लिए क्या व्यवस्था नजर आ रही है? ये प्रशासन को इसके बारे में सोचना चाहिए, बस और कुछ नहीं। बस जी। कहाँ से हैं आप? मैं है घमापुर से, बाई बगीचे से। बगीचे से? जी। कैसी है सड़कें हमारी? ठीक ही है अभी। अच्छा, गड्ढे अड्डे तो नहीं है? नहीं, गड्ढे अड्डे तो नहीं है। नहीं। चलिए, तो ये देखिए, हमने आपको दिखाया कि गड्ढे भरने के काम शुरू हो गए हैं कहीं कहीं पे जो है। हालांकि ये बात सच है कि सड़कें हमारी दुरुस्त हुई है। कुछ इलाकों में जो है बारिश में जो है वो सड़कें जो है वो धुल गई थी, और उसको धुलने के बाद जब निगम से और प्रशासन से, यहाँ के स्थानीय प्रशासन से बात की गई थी, तो उन्होंने कहा था कि हम ठेकेदारों से
कह रहे हैं कि वो ठेकेदारों की टेंडर नियम जो प्रक्रिया है, टेंडर प्रक्रिया है, उसके अंदर सारी बातें लिखी हुई है और उसी के तहत हम काम करवा रहे थे। ये देखिए, क्योंकि त्यौहार का सीज़न है तो हम आप देखिए गड्ढे जो है वो भरे जा रही हैं। पेच आपको अलग से समझ में आ रहा है। पिछली बार भी हमने इसकी खबर दिखाई थी कि सड़कें कैसे जो है, ये 40 लाख से सड़क बनी थी और 40 दिन के अंदर ही जो है ये बह गई थी। देखिए, उसको ठीक करने का काम अब यहाँ पर ये देखिए पेच लगाए गए हैं। अब हम पहुँचे हुए हैं शहर के एक और स्थान बेलबाग में। यहाँ पर भी मूर्तियाँ हैं, कई जगह पंडाल जो है वो बनाए जाते हैं और नवरात्र में जो है जगह जगह यहाँ पर मूर्तियाँ रखी जाती है और यहाँ पर भी जो है लोग अच्छी संख्या में पहुँचते हैं और अच्छा खासा जुलूस यहाँ से निकलता है। तो हम यहाँ कर भी सड़कें और व्यवस्थाएं देखने आए हैं। ये देखिए, यहाँ पर भी जो है वो सड़कों को भरने का काम जो है वो शुरू हो चुका है। जैसा कि नगर निगम ने कहा था, महापौर ने भी कहा था कि हम सड़कों को लेकर काम करवा रहे हैं। और भैया कैसे हैं? ठीक है। गड्ढे भर रहे हैं? रोड के गड्ढे तो एक वो लगा दिए हैं बस ऊपर से, बाकी तो गड्ढे ही गड्ढे साले। मतलब जो लगाए हैं उसमें भी गड्ढे हैं? हाँ, देख लो ना, तुम्हारे सामने बने तो रहा है। कब भरे हैं, कब भरे हैं इसको? ये अभी गणेशों के पहले बनाए गए थे। आज फिर भर रहे हैं शायद। अच्छा है। तो नवरात्रि के लिए अब तैयारी? हाँ, नवरात्रि की तैयारी है। नवरात्रि में बहुत से लोग बाहर से आते हैं ना, तो लोगों को देखना चाहिए कि ये अच्छा बाढ़ है। तो यही ना मामा, चलिए अच्छा दिखाने के लिए जो कर रहा है। यहाँ पर भैया कितने पंडाल यहाँ पर मूर्तियाँ रखी जाती होगी इस एरिया में लगभग? जम 15-20 मूर्तियाँ ये एरिया में। जी हाँ। प्रशासन की क्या तैयारियां हैं लगभग क्योंकि एक बहुत बड़ा जुलूस भी निकलता है, अपने जबलपुर का दशहरा भी बहुत फेमस है, तो सारी व्यवस्थाएं कर ली गई है? जी हाँ, पूरी व्यवस्था है। प्रशासन तो साथ देता ही है। हाँ, प्रशासन तो लड़ ही रहता है। सड़कों को लेकर कोई दिक्कत तो नहीं? वो नहीं परेशानी है, सामने देख रही है परेशानी आप तो। हाँ, आप कहीं भी चले जाइए पूरी परेशानी है। हाँ, गड्ढे तो भर दिए ना? अरे भर दिए, आप तो सामने पड़े हैं, रोड दिख नहीं रहा। गड्ढे भरने में भी लापरवाही हो रही है, देखो सामने। चलिए, है ना। तो ये भैया बता रहे हैं कि प्रशासन ने तो तैयारियां कर दी हैं, लेकिन क्या गड्ढे भर दिए गए हैं? तो गड्ढे तो भरे गए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ जगह पर जो है उतनी सफाई से काम। भैया आइए एक मिनट, गड्ढे भर गए हैं? कब भरे गए गड्ढे? ये गड्ढे अभी एक आध हफ्ते पहले भरे हैं। हाँ। 4-5 दिन पहले, 6 दिन पहले। तो मतलब त्यौहार को देखते हुए? बस त्यौहार को देखते हुए गड्ढे भरे हैं अभी तो फिलहाल में। हाँ, नवरात्रि के लिए गड्ढे भर गएंगे बस, है ना। जुलूस निकलता है यहाँ से? जुलूस निकलता है बिल्कुल। हाँ, महाआरती वगैरह निकलती है कि जुलूस निकलता है यहाँ से। अरे बहुत जनता निकलती है यहाँ से। तो उनको परेशानी से बचाने के लिए लगता है परेशानी उपाय किए गए, ठीक है, कि और ज़रूरत है? अरे और ज़रूरत है जी, अभी तो गड्ढे भरे ही नहीं है तरीके से। बहुत जगह तो गड्ढे दिख ही रहे हैं अभी दिख रहे हैं, बहुत जगह दिख रहे हैं अभी। तो अभी और ज़रूरत है? और ज़रूरत है बिल्कुल। तो देखिए, महापौर जी भी सुनेंगे तो देखेंगे कि कुछ जगह गड्ढे भरे हैं, लेकिन कुछ जगह अभी और गड्ढे भरने की ज़रूरत है। कैसी लग रही सड़कें यहाँ की? ठीक बनी हैं? क्या है दिक्कत? नहीं, रोड सही नहीं है अभी नहीं है। क्या दिक्कत आती है? अरे ऑटो में रहता हूँ तो लगता है कि खाना पेट का बाहर आ जाएगा। अरे बाप रे, ऐसा? हाँ। यहीं क्या हुआ? नहीं है रीवा का, लेकिन काम यहाँ करता हूँ। काम यहाँ करते हैं? तो लोग तो बोल रहे कि बहुत अच्छी सड़कें हैं, आप बोल रहे? कहाँ सड़कें अच्छी है, तो खुद ही दिख रहा खराब है। भैया ये बोल रहे हैं कि हाँ भैया, स्थिति जो है ख़राब है और कुछ जगह पर काम हुआ है और कुछ जगह अभी काम होना बाकी है। तो देखिए, तैयारियां चल रही है। तो एक और इलाके में हम पहुंचे हुए हैं जहां पर त्योहारों को लेकर जो है तैयारियां जोरों पर है और सड़कों को लेकर हम देख रहे हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि सड़कें यहाँ पर मुझे वैसी अच्छी नहीं लग रही है, कुछ जगह ख़राब है। भैया कैसे हैं? कैसे हैं? हाँ, कैसे हैं? त्यौहार आ गया है, त्यौहार माँ का है ना, सड़कों को लेकर क्या स्थिति है अपने यहाँ? रोड तो खैर अपने मोहल्ले में अच्छी बनी है, लेकिन कहीं कहीं बहुत ज़्यादा टूटी टाटी है भैया। मतलब ऐसा है रूल।
अच्छा, कहीं कहीं पे जो है टूटी हाँ। इसलिए दिक्कत हो रही और है। अपन लोग अपने मोहल्ले के जो पार्षद हैं, विधायक हैं, सुनो हाँ 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 अपन उनके जाके रिक्वेस्ट करें तो वो भी बोलते हैं चलो बन जाएगी, आज नहीं बन रही, कब बनेगी इनके इसकी कोई वो नहीं है, डेट डिसीजन नहीं है। हाँ। चलिए ठीक है, तो आपने शिकायत भी की है। भैया कैसे है, आधार ताल क्या स्थिति है त्योहारों को लेकर? सब जगह सड़कें ठीक है, तैयारियां पूरी है? हाँ जी प्रशासन काम कर रहा है? जी कर रहा है। तो शिकायत तो नहीं है ना? सड़कों को लेकर स्थिति कई जगह की खराब हैं, कई जगह की बन गई हैं। और काम हो रहा है क्या, रिपेयरिंग चल रही है कहीं? हाँ, रिपेयरिंग चल रही काफ़ी जगह चल रही है रिपेयरिंग? जी। चलिए, ये देखिए हम वही समझने आए थे कुछ लोगों से कि लोग जो है कुछ जगह सड़कें बनी हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, जबलपुर की तस्वीर बदली है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। और मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा फ्लाईओवर अभी बना है, तो जो त्योहारों में जो तकलीफ़ें होती थी, जो रूट डाइवर्ट करना पड़ता था और जो यातायात व्यवस्था थी, तो इस बार लोगों का कहना है, ये ओपिनियन आ रहा है कि इस बार फ्लाईओवर बनने से वो जो ट्रैफिक व्यवस्था है वो कम होगी, जिससे हमारा जो जबलपुर का सबसे बड़ा दशहरा है वो सुचारू रूप से निकलेगा, देवी का विसर्जन भी हो सकेगा। लेकिन कहीं कहीं पे जो सड़कें हैं, जो स्थानीय प्रशासन को, नगर निगम को या ठेकेदारों को जिनकी जिम्मेदारी थी, उनको जो करना था वो काम अभी कुछ कहीं कहीं पर बचा हुआ है। और पिछली बार नगर निगम ने कहा भी था कि यदि ऐसे ठेकेदार जिनकी गलतियाँ हैं, जहाँ पे सड़कें ख़राब हुई है, यदि वो काम नहीं करते तो उनका पेमेंट नहीं दिया जाएगा। और कुछ ठेकेदारों का पेमेंट इसलिए रुका भी हुआ है। तो अब वो ठेकेदारों ने पेच लगाना शुरू कर दिया है। महापौर ने खुद मोर्चा संभाला है और कमिश्नर साहब ने भी जो मोर्चा संभाला है, सारी जगह की व्यवस्थाएँ करने की तैयारी जारी है। तो देखना है कि त्यौहार तक, दशहरे तक और नवरात्रि तक क्या व्यवस्था बदलती है, सूरत हाल क्या बदलती है और क्या हमारा संस्कार धानी जो है वो धर्म धानी बनने के लिए पूरी तरह से तैयार है। जबलपुर से कैमरामैन दीपक सिंह चौहान के साथ कुमारी तक।